वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी बाय घनश्याम सर। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को आगे बढ़ाएंगे। इसका एक वीडियो आ चुका है, जो लोग नए देखे हों हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको देख सकते हैं। उसमें ये डेफिनेट इंटीग्रल में हमने वहाँ यह बताया था फंडामेंटल थ्योरम से कि कैसे हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। आज हम लोग उसी में क्या करेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं एनसीईआरटी में P0 से लेकर के P7 तक के, यानी 8 प्रॉपर्टी दिए गए हैं। आदर्श बुक में जो है 7 प्रॉपर्टी दिए गए हैं, लेकिन टोटल 7 और 8 जो भी हैं उसमें से कुछ तो बहुत इम्पोर्टेंट है और कुछ ऐसे हैं जो जनरल चीज़ें हैं, उनको आप आसानी से जान सकते हैं। तो इसी में हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी के प्रूफ भी देखेंगे। तो क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। पहला है P0 से एनसीईआरटी की बुक से मैंने किया है, उसी के बेस पर लिया है, क्योंकि अधिकतर एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है। तो उसमें पहला P0 से दिया गया है इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स है। तो इंटीग्रल a टू बी एफ टी डी टी, यानी x को t में रिप्लेस किया गया है, तो वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रूविंग देखें, a से b लिया गया, एफ एक्स डी एक्स है, तो x इक्वल अगर t लग रहे हैं तो डी एक्स इक्वल डी टी हो जाएगा। इस तरीके से अगर लिमिट x इक्वल से है तो t इक्वल a आएगा, और x इक्वल b है तो t इक्वल b ही आएगा। इस तरीके से ये a b हो गया और एफ टी डी टी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स a टू बी एफ टी डी टी। नेक्स्ट है P1 प्रॉपर्टी नंबर, ये 2 है लेकिन P1 के नेम से दिया गया है क्योंकि P0 ऊपर हो गया है। 0 a टू बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है। तो अगर इसके अब लिमिट को अपर और लोअर लिमिट को चेंज कर दें तो माइनस आगे आ जाता है। इसको भी हमने मान लिया कि इसका जो इंटीग्रल्स का इंटीग्रल जो आया वो एफ एक्स आया, और हमने इसमें अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट रखें तो एफ बी माइनस एफ ए हो गया। यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी हमने एफ ए को पहले लिख लिया और एफ बी को बाद में लिख दिया। और अब ये सेम ऐसे है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये एफ एक्स हो गया और माइनस आगे। तो इस तरीके से हम देखें कि अगर लिमिट हम चेंज करते हैं तो क्या चेंजिंग आती है, वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं, बाकी कोई अंतर नहीं आता है, यानी निगेटिव वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट इसी में है P2 इंटीग्रल लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब प्रूफ में हम इसका देखेंगे तो क्या है, एफ एक्स इज द, मान लिया हमने कि एफ एक्स कोई क्या है, एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स है। एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि इसका समाकलन किया गया, इंटीग्रल किया गया तो हमारा एफ एक्स मिला। तो अब हमने क्या किया, इसका हमने a टू सी एफ एक्स लिया, डी एक्स लिया, तो एफ एक्स हो गया, तो इसको निकाला गया तो एफ सी माइनस एफ ए हो गया। सिमिलरली सी टू बी का हमने लिया, तो सी टू बी लिया एफ एक्स, तो इसका भी एफ एक्स ही आएगा, तो इसका एफ बी माइनस एफ सी आया। दोनों को हमने ऐड करना था, ऐड कर लिया तो एफ सी कट गया, तो क्या आ गया, एफ बी माइनस एफ ए आ गया। एफ बी माइनस एफ ए क्या होता है, ए टू बी एफ एक्स होता है। इस तरीके से इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स इक्वल हो गया ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा P2 है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है। नेक्स्ट है P3 इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। तो a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब अगर यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो 2 प्लस 3 माइनस एक्स हो जाएगा। जो वेरिएबल दिया जाएगा उसको माइनस कर देना है।
आइए इसकी प्रूविंग देखते हैं। मान लिया गया कि a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टी है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो डी एक्स इक्वल्स माइनस डी टी आएगा। जब x इक्वल से a था तो t इक्वल b हो गया, जब x इक्वल b हो गया तो t इक्वल से a हो गया। इस तरीके से अगर देखें तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स में क्या मिल गया, b टू a एफ टी माइनस डी टी, माइनस ले लिया गया, एफ टी a टू b हो गया, एफ ए माइनस एफ बी हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एफ बी माइनस एफ ए हो गया। और ये क्या लिख सकते हैं, इसको a टू b लिख सकते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट आ गया इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स इक्वल्स a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ये इसका मतलब सही है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन इस पर है। नेक्स्ट है इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है, ये P4 है और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग हम लोग बहुत करेंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो देखेंगे, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आती है। तो a माइनस एक्स है, 0 टू a माइनस एक्स दोनों के पास हैं। ये है P3 का पर्टिकुलर केस है। अगर हम a के प्लेस पर 0, b के प्लेस पर 1 रख दें तो हमारा यही निकल कर आ जाता है। इसलिए P4 और P3 प्रॉपर्टी आपकी लगभग सेम ही है, लेकिन इसका यूज हम ज़्यादा करते हैं। 0 टू π/2 मिलेगा, 0 टू समथिंग मिलेगा, तो हम इसका यूज करेंगे। तो ये पर्टिकुलर केस है, इसलिए सीधे आ गया, जैसे हमने रख दिया a के प्लेस पर 0, b के प्लेस पर a रख दिया और हमारा P4 प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस है। तो अब इसकी प्रूविंग हमको देखना है, और ये आया 0 टू a एफ एक्स डी एक्स और प्लस फिर है 0 टू a 2a माइनस एक्स एंड डी एक्स। इस तरीके से हो जाएगा। प्रूविंग है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, a टू a एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 से ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। हमने क्या किया, 2a माइनस एक्स को t माना तो डी एक्स इक्वल माइनस डी टी आ गया, और जब लिमिट लिया गया तो t की वैल्यू a और 0 आ गई। अब 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो गया, माइनस आया a से लेकर के 0 तक हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 2a माइनस टी हो जाएगा। इस तरीके से 0, अगर इसको हम चेंज कर दें प्रॉपर्टी नंबर 1 से, 0 टू a 2a माइनस टी डी टी हो जाएगा। तब और फिर इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि t को x, x को t, अगर 1 वेरिएबल है, मोनियल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, तो x के प्लेस पर t के प्लेस पर x रखने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, जैसा हम लोग पहली प्रॉपर्टी P0 में देखा था। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ जाता है। P6 है, यानी 7 नंबर, इंटीग्रल 0 टू 2a p x dx है, 0 टू एफ एक्स मिलेगा। जब 0 से 2a है एफ एक्स डी एक्स, तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स मिलेगा। जब f टू x माइनस एक्स इक्वल से, मतलब x के प्लेस पर माइनस एक्स रखने पर एफ एक्स में कोई डिफरेंस ना आए तो, और अगर माइनस एफ एक्स मिल जाता है f टू a x रखने पर तो ये 0 हो जाता है। प्रॉपर्टी 6 और 7 दोनों लगभग सेम ही प्रॉपर्टी है, P6 और P7, इसीलिए किसी बुक में जो है एक ही प्रॉपर्टी 7 ही दी गई है, 8वीं नहीं है। इसमें P7 लेकर के 8 हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही सेम चीज़ P6 और P7 में है, बस इसमें -6, इसमें इवन आड फंक्शन का नाम नहीं लिया है। यहाँ पर बस 0 टू 2a था, यहाँ पर क्या है -a टू a है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो -a टू a है, तो ये 2 इंटू 0 टू a, यहाँ ध्यान रखेंगे 0 टू 2a है, बाकी चीज़ पूरी सेम है दोनों में,
लेकिन यहाँ लिमिट माइनस ए से ए है, इसीलिए थोड़ा डिफरेंस है, P6 और P7 बनाया गया। तो 2 0 to a हो गया fx dx है। कब? जब f इज इवन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन जो है वो इवन हो, और यदि आड है तो 0 हो जाएगा। अब इसमें आड और इवन फंक्शन क्या होते हैं? अगर हम x के प्लेस पर -x रखें और हमको वैल्यू f वही मिले, पॉजिटिव ही मिले, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? इवन होगा। अगर हम माइनस रखें और हमको माइनस मिले तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? जब -x रखेंगे वैल्यू fx का, तो fx ही आना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चन इससे भी मिलते हैं। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा है इस तरीके से। 7 प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन पर, पहला क्वेश्चन हमने लिया है -3 to 1 x + 2 मॉडुलस की है। अब इसमें हमारा जो -3 x + 2 है, तो इसकी वैल्यू -2 तक है, तो -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन -2 हो गया। यानी इसको बदलना है तो x + 2 लेस देन 0 मिल जाएगा। x + 2 लेस देन 0 मिला, यानी x + 2 की वैल्यू -x + 2 हो जाएगी। अगर हम -2 लेस देन x लेस देन 3 कर लें तो x + 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 मिलेगी, 0 मिलेगी, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि x + 2 जब लेस देन 0 है तो माइनस आता है में आएगा, और x + 2 अगर ग्रेटर देन 0 मिलता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव देगा। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, इसी को हम लोग सॉल्व किए। क्या है? -3 to 3, -3 to 3, ये हमारा जो लिमिट था, ये क्या था? ये लिमिट है हमारा -3 to 3, मिस्टेक से 1 लिख गया था। तो अब इसको हमने देखा कि हम क्या लिखते हैं? -3 से -2 x + 2 लेंगे, और -2 से 3 x + 2 लेंगे। जब -2 से -3 लिया तो लेस देन 0 है, इसलिए माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। बाकी हम लोग जानते हैं, माइनस बाहर लिया, x²/2 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, इसका भी x²/2 हो जाएगा। लिमिट -3 से -2, -2 से 3, इस तरीके से सॉल्व किया और आंसर आ गया 13। तो जब मॉडुलस के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इनके साइन को ध्यान देंगे कि लिमिट लगाते समय आपको ये ध्यान रखना, डायरेक्ट आप इसको नहीं यूज करेंगे। आप इसमें प्रॉपर्टी वही आ गई, प्रॉपर्टी नंबर 2 जैसा किया गया कि a से b था तो a से c और c से b लिया गया, तो a b लिमिट लास्ट में बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल -1 to 2 fx, वेयर fx इक्वल क्या है? डिफाइन किया गया है 2x + 1। इस फंक्शन के लिए x लेस देन और इक्वल टू -1 है, और x -5 है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। इसमें अगर देखा गया फंक्शन में तो x = 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। इसको सॉल्व किया जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी हम लोग जो है 11th में पढ़े हैं, और कुछ डिफ्रेंशिएशन में यहाँ भी पढ़ाते समय समझाया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन कंटिन्यूटी हम LHS RHS लिमिट को इक्वल दिखाते थे, और उससे दी गई वैल्यू fx भी इक्वल हो तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता था। और ये भी बताया गया था जो फंक्शन कंटिन्यूअस है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है, और अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब इसमें हमने था -1 to 1, प्रॉपर्टी 2 से इसको लिखा -1 to 1 fx dx, और 2 to 1 to 2 fx dx। तब -1 से 1 है, लेस देन और इक्वल टू 1, तो 2x + 1 मिलेगा। और अब ये 1 से ग्रेटर हो गया, 2 तक है, तो x -5 हो जाएगा। इस तरीके से x² + x -1 to 1 x²/2 -fx 5x हो गया, 1 से लेकर के 2 तक आया। इसमें 2x²/2 आया था, 2 कैंसिल होने के बाद बचा था। अब इसमें हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा,
तो ये 0 हो जाएगा, ऐसे इसमें रखा, ये 2 आया, इसे रखा, सॉल्व किया तो टोटल आंसर आ गया -3/2। हमने इस वीडियो में टोटल प्रॉपर्टी बताई, तो P0 से लेकर के P7 तक है, दैट इज 8 प्रॉपर्टी, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 4 ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए जाते हैं, कहीं कहीं पर 2 यूज किया गया है। तो 4 और 3 दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, पर्टिकुलर हो गया उसका। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर्टी के साथ 1-2 क्वेश्चन किए, सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी को आप लोग पढ़ें, समझें और देखें, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी कायदे से नहीं आएगी तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन और टफ हो जाएंगे, तो फार्मूले में डायरेक्ट फिट नहीं बैठते हैं। तो इस वीडियो में ही तक, नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम प्रॉपर्टी पर बेसिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में डालें, उसका निराकरण किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।